Good evening, friends and dear student. Today we are going to solve some important question on simple interest. Okay? लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। आज मैं और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जो आप लोग अपने पेन कापी के साथ बैठिएगा, क्योंकि आप लोग भी क्वेश्चन राइट करिएगा और सॉल्व भी करिएगा मेरे साथ। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। तो मैं क्वेश्चन राइट करूंगा और आप भी हो सके तो क्वेश्चन को राइट करिए अपने साथ मेरे साथ, क्योंकि क्वेश्चन राइट करने से क्या है, आइडिया मिलेगा क्वेश्चन राइट करने में। बहुत लोग क्वेश्चन राइट नहीं कर पाते हैं, इसलिए क्वेश्चन आप भी राइट करिए अपने कॉपी में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं हम लोग। इन व्हाट टाइम will rupees 3,600 amount to 4,320 rupees at 8% per annum simple interest। अब इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करने जाएंगे। पहले तो क्वेश्चन को समझना जरूरी है। क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। कह रहा है इन व्हाट टाइम, मतलब कितने समय में, विल रुपीज 3,600 अमाउंट रुपीज ना, मतलब कि कहने का मतलब है कि कितने समय में 3,600 रुपया इतना अमाउंट बन जाएगा एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो पहले दो चीज दिया उसको लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे दो अमाउंट दिया आपको, रुपया में दो अमाउंट दिया, एक दिया है 3,600, दूसरा दिया है 4,320। इसका मतलब हमको समझना पड़ेगा पहले कि आखिर में अमाउंट, दो अमाउंट दिख रहा है, आखिर में इसमें कौन प्रिंसिपल है और दूसरा क्या है। तो देखो मतलब ये अमाउंट, देखिए ये जो अमाउंट कम रहेगा समझिए तो प्रिंसिपल है, जो पैसा कम है वो क्या है, प्रिंसिपल, और जो ज्यादा है वो अमाउंट। क्योंकि कोई भी प्रिंसिपल अगर हम लोग किसी को, प्रिंसिपल हमेशा क्या होता है, जब रिटर्न किया जाता है तो वो अमाउंट बढ़ के जाता है तो ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब कि इसमें ब्याज ऐड है, ब्याज इसमें क्या है, ऐड। ठीक है ना, तो ये प्रिंसिपल हो गया और ये हो गया अमाउंट। ठीक है, जो जो पहले गिवन है उसको लिखिए, क्या क्या दिया है, प्रिंसिपल जिसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, ₹3,600 ये प्रिंसिपल दिया है। वो 4,320 अमाउंट है, ये क्या है, अमाउंट को हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं, ₹4,300, और 8% क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, जिसको हम लोग R से डिनोट करते हैं, 8% पर एनम, 8% पर एनम। हमको निकालना क्या है, टाइम। हम जानते हैं कि टाइम का फार्मूला क्या होता है। अगर टाइम का फार्मूला मैं लिखूं तो टाइम का फार्मूला होता है SI into 100/E into R। टाइम का फार्मूला यही होता है, टाइम T इक्वल टू SI into 100/B into R। अब देखिए हमको चाहिए SI, फार्मूले में SI आ रहा है लेकिन यहाँ पे SI हमको नहीं दिया है। तो पहला काम हम SI फाइंड करेंगे। SI कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग फार्मूला क्या पढ़े, अमाउंट का फार्मूला होता है P प्लस SI, ये पढ़े हम लोग। अगर इसी फार्मूले को मैं P को इधर लेके आ जाऊं तो क्या बनेगा, A माइनस P इक्वल टू SI, मतलब SI का फार्मूला बन गया है। तो SI का फाइनल फार्मूला क्या होना है, A माइनस P।
मतलब अगर अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट मेरा कितना था 4320, ये 4320 है तो हटा दीजिएगा, माइनस 3600, इसको माइनस कर दिए तो आपका आ जाएगा ये 027 720 रुपीज। 720 रुपीज क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। अब ये सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हम यहाँ फार्मूले में पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया 720 इंटू 100 अपान प्रिंसिपल कितना दिया है 3600 इंटू रेट कितना दिया है 8%। तो बस इसको सॉल्व कर देखिए, ये 2 जीरो है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, ये 36 है, 36 से 720 कट जाएगा तो 36 बन जाए 36, ये कटेगा 36 2 जा 72, ये 2 और एक 0, ये होगा 20, ये नीचे आ गया 8। अब इसको काट देते हैं हम लोग 2 से, 4 2 जा 2 से 4 से काटे 4 2 जा 8 और 4 5 जा 10, मतलब आ गया क्या फाइनली 5/2 ईयर। 5/2 ईयर्स को हम लिख सकते हैं 2 होल 1/2 ईयर्स, मतलब ये टाइम कितना आ गया 2 होल 1/2 ईयर। मतलब ये जो अमाउंट था 2.5 साल में, 2 होल 1/2 मतलब 2.5 साल, 2.5 साल में इतना हो जाएगा। तो ये हमसे पूछा था, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। इस बार आगे चलते हैं, आप वीडियो पुश करके जब पढ़िएगा, वीडियो पुश करके इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। ओके, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आया ना? ओके, अभी तक तो हम लोग सिंपल से नॉर्मल से प्रिंसिपल दिया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है, रेट दिया है, अमाउंट दिया, निकाल रहे थे। अब थोड़ा सा क्वेश्चन हम अलग टाइप क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। अभी तक हम लोगों को जो भी डेटा दिया जाता था, प्रिंसिपल दिया जाता था, अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट निकालते थे, तो जो पूछता था फाइंड कर लेते थे। अब मैं ऐसा क्वेश्चन देने जा रहा हूं जिसमें हमको प्रिंसिपल भी नहीं दिया है, रेट भी नहीं दिया रहेगा, हो सकता टाइम दिया रहेगा, मतलब बहुत कम डेटा दिया रहेगा, उसके लिए ऐसे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है एट व्हाट रेट परसेंट, एट व्हाट रेट परसेंट, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम simple interest will a sum treble itself in 16 years। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का है। ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। नॉर्मल अगर प्रिंसिपल दिया रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा, टाइम इंटरेस्ट दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, तो कोई भी सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेता है। सीधा फार्मूला पर रखता है SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, फार्मूले पर रखा, कैलकुलेशन किया, निकल गया। अब यहाँ पे देखिए, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल ए सम ट्रेबल इटसेल्फ इन 16 ईयर। न यहाँ पे प्रिंसिपल का पता है, न रेट का पता है, न अमाउंट का पता है, न सिंपल इंटरेस्ट, बस हमको टाइम दिख रहा है 16 ईयर्स। क्या दिख रहा है? टाइम दिख रहा है 16 ईयर्स। ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग, देखिए जब कोई भी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन बनेगा तो पहला चीज ये है कि हमको प्रिंसिपल मालूम होना चाहिए। जब प्रिंसिपल मालूम रहेगा तभी हम क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल भी नहीं मालूम है, लेकिन एक चीज यहाँ पर कर रहा है कि एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल ए सम ट्रिबल, कर रहा है कि किस रेट से कोई एक सम है, मतलब प्रिंसिपल बात हो रही है, कोई एक ऐसा सम है
जो 16 ईयर्स में अपने का 3 गुना हो जा रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसा एक सम है जो 16 साल में 16 ईयर्स में अपने का 3 गुना हो जा रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे हमको क्या करेंगे, सम को या प्रिंसिपल को x मान के सॉल्व करना शुरू करेंगे। जहां भी प्रिंसिपल क्वेश्चन में नहीं दिखे तो एक चीज ध्यान रख लीजिए कि हमेशा प्रिंसिपल को हम लोग x लेट कर लेंगे, तो बिना प्रिंसिपल का सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। प्रिंसिपल रहना जरूरी है। प्रिंसिपल नहीं रहेगा तो फिर सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन ही बात ही नहीं है। जब पैसा किसी को न दिया गया तो सिंपल इंटरेस्ट की बात ही नहीं बनेगी। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल को लेट करेंगे। लेट प्रिंसिपल इक्वल टू x या रुपीज x लिख लीजिए। मैंने प्रिंसिपल क्या मान लिया, x। अब एक चीज ध्यान बोला कि ये जो x प्रिंसिपल है 16 इयर्स में 3 ट्रिपल हो जा रहा है। ट्रिपल मतलब 3 गुना हो जा रहा है। तो जो 3 गुना अमाउंट होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा अमाउंट। क्या कहलाएगा, अमाउंट। इसका मतलब कि हमको अमाउंट भी मालूम चल रहा है। अमाउंट क्या हो जाएगा, इसका 3 गुना। देखिए प्रिंसिपल मैंने x माना, अमाउंट क्या आ गया 3x। टाइम दिया है, टाइम कितना दिया है 16 इयर्स। मैं YRS लिख रहा हूं, मतलब ईयर्स को शॉर्टकट में YRS लिखा जाता है, ठीक है। अब चीज देखिए, हमसे क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट के फार्मूले में फार्मूला होता है, देखिए यहाँ पे रेट का फार्मूला क्या होता है, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। देखिए यहाँ पे SI आ गया। अब सवाल में कोई SI दिख नहीं रहा है, फिर वही काम करेंगे SI निकालने के लिए। SI का फार्मूला क्या यूज किया था हम लोग, SI इक्वल टू अमाउंट माइनस P। अब देखिए अमाउंट यहाँ पे क्या है 3x माइनस x, तो क्या हो जाएगा 2x। SI कितना आ गया 2x। अब देखिए SI मिल गया, वही वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो SI मेरा हो जाएगा 2x इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना लेट किया है x इंटू टाइम 60। सॉल्व कर दीजिए। देखिए ये x से x कट गया, ये 2 से 16 कट जाएगा 8 टाइम्स में, और इससे मैं 4 से काट दे रहा हूं। 4 2 जा 8 और 4 से काटोगे तो आ जाएगा ये 25। फाइनली आया कितना 25 अपॉन 2। 25 अपॉन 2 को मिक्स में कन्वर्ट कर देंगे, क्या आ जाएगा 12 होल 1 अपॉन 2%। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 12 होल 1 अपॉन 2%। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कोई अमाउंट अपने का 2 गुना हो गया 3 गुना हो गया, ठीक है ना, तो प्रिंसिपल को x मान के जो 2 गुना 3 गुना वो अमाउंट है, उसको अमाउंट को हम लोग 2x कैलकुलेट कर लेंगे, और इसमें से इसको घटा देंगे आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। और फिर जो चीज पूछा है रेट के फार्मूले पर रख लीजिए, सॉल्व हो जाएगा। ओके, वीडियो पूछ करके आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए certain sum is 16 upon 25 of the sum. Find the rate percent and find the rate percent and the time if both are numerically equal
न्यूमेरिकली इक्वल। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है ना। अब देखिए इस तरह क्वेश्चन आप बहुत कम ऐसे बुक में मिलेगा आप लोगों का, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं ना। क्या कर रहा है समझिए क्वेश्चन को, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम, मतलब किसी निश्चित सम पे, निश्चित प्रिंसिपल पे सिंपल इंटरेस्ट सम का 16/25, मतलब उसका इतना पार्ट हो रहा है। फाइंड द रेट परसेंट, बोला कि रेट परसेंट बताइए, एंड द टाइम इफ बोथ आर न्यूमेरिकल इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम और रेट ये दोनों क्या है, इक्वल है। क्या है, दोनों इक्वल है। अब देखिए जो चीज दिया है इसको लिखिए। देखिए यहाँ पे सम कुछ नहीं दिया है, तो जब सम नहीं दिया तो सम को हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट सम इक्वल टू एक्स, मैंने सम को क्या मान लिया, एक्स। कह रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होगा इसका इतने टाइम्स, तो लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 16/25 ऑफ एक्स। एक बार है कि सिंपल इंटरेस्ट इज 16/25 ऑफ द सम। जो सिंपल इंटरेस्ट होगा सम का 16/25 होगा। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16x/25। क्लियर, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ये सम हो गया। सम मतलब प्रिंसिपल है। हमसे पूछा क्या है, फाइंड द रेट परसेंट। अब देखिए रेट परसेंट, रेट परसेंट का फार्मूला क्या होता है, SI इंटू 100/P इंटू T। अब इसे ध्यान दीजिए, हमसे पूछा क्या है कि रेट और टाइम ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब कि दोनों इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ये जो टाइम है वो भी r के बराबर है। मतलब कह रहा है कि r इक्वल टू टी, ये गिवन है। r इक्वल टू टी क्या है, गिवन है। मतलब r और t दोनों क्या है, इक्वल है। जितना r होगा उतना ही t होगा। मतलब ये t है, इसके लिए हम लोग क्या रख देंगे, r। तो फार्मूला बनेगा r इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100/P इंटू r। बन जाएगा ऐसे। एक काम करते हैं, r को मैं इधर भेज देता हूं, तो ये बन जाएगा r स्क्वायर। भेज दिया, क्योंकि r तो निकालना ही है। SI हमको दिया, SI कितना है, 16x/25 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है, x। देखिए इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर है, r स्क्वायर, हमको पहले r निकालना है, फिर इसको स्क्वायर रूट निकालना है। देखिए थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे सही से लिख देता हूँ, समझ में आएगा आपको। r स्क्वायर इक्वल टू, देखिए इसको मैं लिखने जा रहा हूँ। देखिए 25 से ये 4 टाइम में कट जाएगा, ये 25 खत्म हो गया। और देखिए ये ऐसे फाइनल बच क्या गया, 16x इंटू 4/x, ऐसे बच गया। ठीक है, अब ये x से x कट जाएगा। अब फाइनल बचा क्या, r स्क्वायर इक्वल टू 64। यहां से स्क्वायर हटाइए, ये चला जाएगा स्क्वायर रूट में, तो r कितना आ गया, 8%। r कितना आ गया, 8%। हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 8%। ध्यान दीजिएगा इसमें। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं इस क्वेश्चन को। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इज 16/25 ऑफ द सम। कह रहा है कि सर्टेन सम है जिसका सिंपल इंटरेस्ट इसका इतना टाइम्स हो रहा है। तो मैंने क्या किया, सम को x मान लिया, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 16/25/f। तो ये हो गया 16x/25। कह रहा है कि रेट और टाइम दोनों इक्वल है। न्यूमेरिकल इक्वल मतलब क्या, कि रेट और टाइम दोनों बराबर, तो टाइम के जगह अभी r रख देंगे हम लोग। टाइम के जगह क्या रख देंगे, तो मैं देखिए यहाँ पे टाइम के जगह r रख दिया था। अब ये r को मैं इधर ले दिया, तो r का मल्टीप्लाई इधर हो तो r स्क्वायर हो जाएगा। और बाकी सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू रख दिया इंटू 100 p रख दिया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करने पे इतना आ गया। ठीक है, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करता हूं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन 12। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 is Santa borrowed rupees 6,000. Santa borrowed rupees 6,000 from the State Bank of India. From the State Bank of India for 3 years. For 3 years 8 months. For 3 years 8 months at 12%. At 12% per annum. Per annum. What amount will clear of her debt? What amount will clear of her debt? ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। क्वेश्चन को समझते हैं, जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे हम लोग। कह रहा है कि शांता borrowed rupees 6,000 फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। शांता क्या की है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 6,000 रुपये borrowed मींस क्या हुआ, लोन लेना या उधार लेना। अब बैंक से हम उधार लेंगे तो बैंक हम पैसे उधार देगा नहीं, वो हमको लोन के रूप में देगा। किस रूप में देगा, लोन के रूप में। तो समझिए कि शांता ने क्या किया, बैंक से 6,000 रुपये लोन लिया फॉर 3 years 8 months। कितने समय के लिए, 3 years 8 months एट 12% पर एनम। कितने परसेंट पे, 12%। व्हाट अमाउंट विल क्लियर ऑफ हर डेट। बोला कि उसका जो डेप्ट है, जो उसके कर्ज है, डेप्ट मींस होता है कर्ज, उसका जो कर्ज है वो कितना रुपया जब उसको दिया जाएगा अमाउंट के रूप में तो उसका कर्ज खत्म हो जाएगा, ये कट ऑफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। इसका मतलब कि वो कुल जितना 6,000 लिए वो लोन, तो कुल कितना रुपया वो बैंक को जमा करेगी कि अब उसको फिर पैसा देना नहीं रहेगा। मतलब उसका जितना है डेप्ट होगा सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए इसे देखते हैं, पर जो जो चीज दिया है उसको लिखिए। देखिए जो पैसा उधार लिया जाता है, दिया करता है, तो आप लोगों को क्या कहलाता है, प्रिंसिपल। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल P इक्वल टू दिया है रुपीज 6,000 एंड टाइम दिया है, टाइम इक्वल टू टाइम T इक्वल टू 3 years 8 month। अब देखिए यहाँ पे टाइम जो है ईयर्स और मंथ में दिया है। हमने अब बताया आपको कि जब भी टाइम होना चाहिए किसमें होना चाहिए, ईयर में होना चाहिए। तो इस 8 मंथ को हम लोग ईयर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये 3 तो ईयर्स ठीक है, तो इसको लिखेंगे 3 प्लस 8 मंथ को कन्वर्ट करेंगे ईयर में 8/12। ठीक है ना। ये देखिए 4 से काट दीजिए इसको, तो 3 3 या 9 और 9 2 11/3 ईयर्स आ गया। ये टाइम कितना आ गया, 11/3। ये क्या तो क्वेश्चन आता होगा, बताया हूं मैं। अब देखिए रेट कितना दिया आपको, 12% पर एनम। ठीक है ना। इतना डेटा हमको गिवन है। अब यहां से आपको समझ में आ रहा है उसका अमाउंट फाइंड करना है कि उस कितने रुपए जब वापस कर देगी तो उसका सब डेट क्लियर हो जाएगा। मतलब क्या निकालना है, अमाउंट। अमाउंट निकालने के लिए पहले आप क्या निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। पर ये चेक करेंगे कि इतने साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट बना है। तो चलिए सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100। मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ आगे इक्वल लगा के। प्रिंसिपल है हमारा 6,000
इंटू आर है मेरा 12% और टाइम है 11/3/100। ठीक है ना। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए और 3 से कट जाएगा ये 4, मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 60 इंटू 11 4 जा 44, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0, 6 4 जा 24 और 6 4 जा 24 और 2 26, मतलब कि 2640 रुपये क्या गया, सिंपल इंटरेस्ट। पूछा क्या हमसे, अमाउंट। अमाउंट का लगा दीजिए, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो प्रिंसिपल कितना है 6000 और एसआई कितना आ गया 2640, ऐड करने तो आ जाएगा 8640 रुपीज। इतना रुपया जब वो वापस करेगी बैंक को तो उसका डेट खत्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। राइट डाउन। अब एक और क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं, जो भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। चलिए फिनिश करता हूं पहले। क्वेश्चन नंबर 5। मैं क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हरि बारोड रुपीज, हरि बारोड रुपीज borrowed rupees 12,600 from a 12,600 from a money lender, from a money lender at 15% per annum, at 15% per annum simple interest, simple interest, okay. After 3 years, after 3 years he paid rupees 7,070 and gave a goat, and gave a goat to clear off the debt, to clear off the debt. What is the cost of the goat? What is the cost of goat? ठीक है ना। आप चलिए इसको समझते हैं, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं फिर सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि हरि बारोड रुपीज 12,600 फ्रॉम ए मनी लेंडर। हरि जो है एक मनी लेंडर से, मनी लेंडर आप लोग जो लोग पैसा देते हैं उधार, लोगों को पैसा देते हैं उधार, ब्याज पे देते हैं, सूद पे देते हैं, गांव में ऐसे चीज चलता है। हरि बारोड रुपीज 12,600 फ्रॉम ए मनी लेंडर एट 15% पर एनम, 15% पर एनम पे वो पैसा लिया है, सिंपल इंटरेस्ट। आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद he paid rupees 7,070 and gave a goat, goat means बकरी, बकरी की बात आ गई। देखिए to clear off the debt, what is the cost of goat? देखिए क्या सवाल समझिए, उसने 12,600 रुपया उधार लिया, ठीक है ना। अब देखिए 3 साल के बाद जब उसको देना है वो पैसा, अमाउंट समझिए कि वो अब 12,600 तो उधार ही लिया है, तो जब देना होगा उसको तो इससे ज्यादा पैसा देना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि जब देगा तो उसमें ब्याज भी जोड़ के देगा, वो अमाउंट होगा।
लेकिन क्या हुआ कि 3 साल बाद उसके पास पैसा ज्यादा नहीं था, जितना पैसा देना चाहिए उतना पैसा उसके पास नहीं था। उसके पास 7070 रुपया कैश था, तो उसने इतना रुपया दे दिया, और उसके पास एक बकरी थी, बकरी भी दे दिया। मतलब क्या समझ में आ रहा हो कि इतना तो रुपया दिया कैश और एक बकरी दे दिया, बोला एक बकरी भी ले जाओ कि मेरा कर्ज खत्म हो जाए। तो पूछ रहा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गोट, तो उस बकरी का दाम कितना था। बकरी का दाम कुछ होगा ना, इसका मतलब क्या हुआ कि जितना इसका अमाउंट बन रहा था, वो जो दिया है 7070 रुपया ये और बकरी का दाम, ये दोनों मिलकर उसके अमाउंट के बराबर होगा, वो दोनों मिलके उसके अमाउंट के बराबर होगा। तो यहां से हम बकरी का कास्ट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल क्या दिया है हमको, प्रिंसिपल P इक्वल टू 12,600, 12,600 ये प्रिंसिपल दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 15% पर एनम, 15% पर एनम। एंड टाइम कितना दिया है, टाइम इक्वल टू 3 इयर्स, ठीक है ना। इतना चीज दिया है। अब एक काम पहले हम चेक करते हैं कि पहले हम ये निकालते हैं कि इसका 3 साल का ब्याज कितना हुआ और 3 साल के बाद अमाउंट कितना होगा। भाई उसको पैसा जो देना होगा तो ब्याज जोड़ के देगा वो अमाउंट में। तो पहला काम क्या करेंगे हम, हमको अमाउंट निकालेंगे। यहाँ पे हम अमाउंट निकालेंगे क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए डेटा है गिवन है, प्रिंसिपल आर रेट और टाइम दिया है, सिंपल इंटरेस्ट फिर अमाउंट निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो प्रिंसिपल कितना है 12,600 इंटू 15 इंटू 3 अपॉन 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 126 में, तो आ जाएगा 3 6 18, 3 2 6 1 7 और 3 1 3 इंटू 15। 15 का मल्टीप्लाई करना है, 15 का 15 8 जा 120, 12 15 7 जा 105 और 12 हो जाएगा 117। बचा कैरी बचा 11। अब 15 3 जा 45, 45 में 11 जोड़ दीजिए 56, ठीक है। इतना रुपया तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो अमाउंट निकालते हैं पहले हम। अमाउंट इक्वल टू फार्मूला होता है P प्लस SI। तो प्रिंसिपल हमारा है 12,600 प्लस SI कितना है 5,670। ऐड कर दीजिए इसको, 0 7 6 6 12 1 कैरी 5 2 7 1 8 18,270 रुपीज। इसका मतलब क्या हुआ 12,600 रुपया तो उधार लिया था, उसको वापस करना है इतना रुपया। कितना रुपया वापस करना है 18,270 रुपया। लेकिन उसने दिया कितना 7,000 रुपया दिया है और 7,070 रुपया। इसका मतलब जो एक बकरी दिया है, तो ये जो अमाउंट और बकरी का कास्ट दोनों मिलके किसके बराबर होना चाहिए ना। अब मैं आगे याद कर देता हूं, लिखेंगे ही पेड ₹7,070 and a goat as अमाउंट। उसने अमाउंट के बराबर इतना पेड किया। तो मतलब क्या हो जाएगा 7,070 प्लस कास्ट ऑफ गोट इक्वल टू इसके बराबर हो जाएगा 18,270। समझ आया इतना। ये जो बकरी और जो पैसा दिया है इस दोनों का ऐड करने पे इसके बराबर आना चाहिए, तभी ना कर्ज माफ होगा।
अब यहां से हम कॉस्ट ऑफ गुड निकालेंगे, बस इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे। देखिए कॉस्ट ऑफ गुड इक्वल टू 18,270 माइनस 7,070 माइनस करें 002 11, मतलब कि 11,200 रुपया उस बकरी का दाम था। ठीक है ना? ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग राइट आउट कर दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और एक सवाल और देखते हैं। ठीक है, आपको एक इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैंने कर दिया। और एक चीज, कल मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट पढ़े हैं, तो इसके आगे इसके साथ ही कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ लेंगे तो हमको थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड होता है कंपाउंड इंटरेस्ट भी। ठीक है, तो आज की वीडियो बस इतना रहने देते हैं। ओके, थैंक यू, गुड नाइट एंड हैव ए गुड डे।